बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गहरा समुंदर ज़मीन की एक कम से कम खोज की जगह है। अभी भी 80% से ज़्यादा समुंदर को जानना बाकी, लेकिन समुंदरी गहराई में पलने वाली मखलूक अजीबो गरीब के साथ साथ ख़तरनाक भी हो सकती है। समुंदरी हयातियात पे काफ़ी हद तक खोज जारी है, लेकिन आज हम आपको समुंदर की उस मखलूक के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंतहाई हैरत अंगेज़ गहरे समुंदर की मखलूक है, जिसको देख कर आप चौंक जाएंगे और कुदरत की तख्लीक पर अश्कर उठेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। गॉबलिन शार्क। गॉबलिन शार्क को वैम्पायर शार्क भी कहा जाता है क्योंकि वह समुंदर की गहराई या यूं कह लें वो समुंदर के फर्श पर रहना पसंद करती है। रोशनी की मौजूदगी में कभी नहीं मिल पाएगी। साइंसदान अभी भी सही अंदाज़ा नहीं लगा सके क्योंकि इन्हें रोशनी की मौजूदगी में कभी नहीं मिली। सर की गैर मामूली शक्ल रखने वाली शार्क, इनके लंबे लंबे पतले दांतों से मुंह तवील होता है। ये हमेशा गहरे समुद्र में शोर पेश करते हैं और शिकार और शिकारियों का पता लगाने के लिए इसकी अक्कासी करते हैं। गॉबलिन शार्क गहरे समुद्री शार्क की एक नायाब नस्ल है। ये जानवर 12 फीट लंबा और 460 पाउंड वजन तक बढ़ सकता है। इनके दांत तंग और तेज़ हैं। ये आमतौर पर खलीज, मैक्सिको, बहरुल काहिल और बहर ओकेनोज में पाए जाते हैं। बैरल आई फिश। ये मछली पहली बार 1939 में बताई गई, लेकिन 2009 तक साइंसदानों के लिए मामा ही रहा जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसकी बड़ी नीली नमा आंखें असल में उसके सर के अंदर घूम सकती हैं। इनकी ये घूमने की सलाहियत इन्हें अपने शिकार की तरफ ऊपर की तरफ देखने की इजाज़त देती है। इनके मुंह के ऊपर 2 धब्बे भी होते हैं जो इंसानी नाक के मुतरादिफ हैं। ये मछली आमतौर पर इतनी समुद्री गहराई में रहती है जहाँ सतह से सूरज की रोशनी तारीख हो जाती है। शिकार करने के लिए अपने इंतहाई हसास आंखों का इस्तेमाल करते हैं। स्लेंडर स्नाइप ईयल। ये पतला स्नाइप ईयल इंतहाई समुंदर के गहराई के जानवरों में से एक है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कम से कम 4 फीट की लंबाई तक बढ़ने वाला ये समुद्री जानवर, इसका वजन चंद औंस से ज्यादा नहीं है, यानी 100 ग्राम तक है। साइंसदानों को मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है कि ये ईयल अपने शिकार को किस तरह पकड़ती है, लेकिन ख्याल किया जाता है ये जानवर खाना पकड़ने के लिए इसकी चोंच जैसे मुंह का इस्तेमाल करना शामिल है। इसके ऊपरी और निचली दोनों जबड़े बड़े और छोटे दांतों से भरे हुए हैं और नकात मुड़े हुए हैं जो मुंह को चोंच की तरह नजर आती हैं। साइंसदानों का ख्याल ये भी है कि जब ये करीबी शिकार का एहसास करता है और मुंह को खोलकर सर से टकरे मारते हुए शिकार करता है, इसकी खुराक में छोटी मछलियाँ शामिल हैं। एंगलर फिश। एंगलर फिश मुमकिना तौर पर दुनिया की खौफनाक और बदसूरत मखलूक में से एक कह सकते हैं। अगर बदसूरत नहीं तो दूसरा लफ्ज़ डरावना कहना ठीक होगा। ये अपने सर पर बायोलोमिनस नशोनुमा के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। एंगलर फिश की 200 से ज़्यादा इकसाम है जिनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें गोस्ट फिश, बैट फिश, फ्रॉग फिश और गहरे समुद्री एंगलर फिश शामिल हैं। ये ज़्यादातर बॉटम ऑफ अटलांटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशन के निचले हिस्से में रहते हैं। लॉन्ग फ्रिल्ड शार्क। 2007 में एक जापानी माहीगीर ने एक जिंदा 2 फीट लंबी शार्क को खोजा। ये शार्क 7 फीट तक लंबी हो सकती है। इनके खुराक में मछलियाँ और यहाँ तक ये दूसरी शार्क को भी अपनी खुराक बना सकती हैं। इस शार्क को एक जिंदा ज्वाशम समझा जाता है क्योंकि इसकी जिस्मानी खसायस जैसे गहरा भूरी रंग, 2 फीट से 7 फीट तक लंबा जिस्म जो दुम की तरह। ये शार्क अटलांटिक ओशन और बहरुल काहिल समुद्रों को अपना घर समझती है। ये शार्क आमतौर पर समुद्री फर्श के करीब रहते हैं। ये शार्क छोटी शार्क और बोनी मछली को अपनी ग़िज़ा में शामिल करते और शिकार पर हमला करने के लिए एक लंबाई की तरह हरकत करते हैं और अपने लंबे और लचकदार जबड़ों से पूरे शिकार को पकड़ने और निगलने का काम करते हैं। ये शार्क इंजेक्शन जैसे खतरनाक दांतों से भी लैस है। फेसलेस कस्क ईयल। मछली की दुनिया के डायमंड टॉर्च की तरह इनका चेहरा नहीं होता। ऑस्ट्रेलियाई मुहक्किकीन ने चेहरे के बगैर वाली मछली को पानी की सतह से 13,000 फीट नीचे गहराई में पाया। ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम विक्टोरिया के मुहिम के रहनुमा डॉक्टर टिम ओयारा ने गार्डियन को बताया, ऐसा लगता है जैसे वाकई मछली के 2 सर। बज़ाहिर इसका मुंह इसके बाकी जिस्म के नीचे छुपा रहता है और नाकाबिले तस्खीर होता है। सीधे लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि यह खाना पकड़ने के लिए तुसी करता है और अपने ही जिस्म के अंदर गायब हो जाता है। इस कुदरत के नमूने को HMS चैलेंजर पर सवार बैरी मायरीन ने 1873 में पहली बार दरियाफ्त किया। वैम्पायर स्क्विड्स। वैम्पायर स्क्विड्स का साइंसी नाम वैम्पायरो थियोथिस इन्फर्नेल्स, जिसका मतलब वैम्पायर स्क्विड जहन्नुम से। एक सुरख वैम्पायर स्क्विड तकरीबन 33,300 फीट नीचे समुद्र की अंधेर गहराई में पाया जाता है। ये जानवर पूरी दुनिया के समुद्री मिजाज और ट्रॉपिकल ओशियंस में पाया जाता है। वैम्पायर स्क्विड 20वीं सदी के आगाज में दरियाफ्त हुआ था। यह जानवर लंबाई में 12 इंच तक पहुंच सकता है। बदकिस्मती से समुद्र की गर्मी, आलूदगी और कुदरती रिहाइश गाँव की तबाही से इस जानवर की तादाद को काफ़ी हद तक मुतासिर किया गया है। मौजूद सामाईन, कुदरत के इन हैरत अंगेज़ नमूनों के बारे में अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।